मैं कुछ 20 शॉर्टकट कीज जो बिगिनर एक्सेल बिगिनर के लिए है, मैं उसको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम सीखने लगते हैं तो हमको डीप में सिखाया जाता है, जैसे कि इंसर्ट के डीप में ले जाकर के हमको बताया जाता है कि इंसर्ट में आप जाएंगे तो क्या करना है, होम में जाएंगे तो कहाँ पे से बॉर्डर लगेगा, कहाँ पे से क्या लगेगा, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको यहाँ पे एक 20 शॉर्टकट कीज लिया हूँ जो एक बिगिनर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसे सीख लेते हैं या याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है और आपके काम में स्पीड बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस शॉर्टकट कीज की। तो 20 शॉर्टकट कीज में सबसे पहले है कंट्रोल ए। इससे क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। तो हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है और इस पे हम कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा पूरा सिलेक्शन, इंटायर सीट की सिलेक्शन हो गई। ये क्यों हो गई, इसका कारण है कि मेरा जो कर्सर था ये डेटा के बाहर था, लेकिन डेटा के अंदर हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटा का सिलेक्शन करेगा। तो ये इंटायर डेटा का सिलेक्शन किया, ये हो गया। नंबर दो में है ऑल्ट एच बी ए, ऑल बॉर्डर। अगर हमको इस डेटा के अंदर इस डेटा को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो बॉर्डर लगाना काफी जरूरी होता है। तो ये शॉर्टकट किससे हम कैसे कर सकते हैं, हम जब सीख रहे होते हैं तो हमको बताया जाता है कि होम में जाइए, होम में जाने के बाद ये फॉन्ट वाले सेक्शंस में और पे क्लिक करिए, उसके बाद ऑल बॉर्डर को खोजिए और बॉर्डर लगाइए, तब जाकर के ये बॉर्डर लगेगा। ठीक है, उससे पहले हमको ये सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ठीक, तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ये पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम होम पेज में जाएंगे, उसके बाद हम फॉन्ट वाले और बॉर्डर सेक्शंस में ऑल बॉर्डर ढूंढ के हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो लगेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जब हम इस काम को स्पीड करना चाहेंगे तब हमको शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को हम डेटा के अंदर रखेंगे और कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि इससे पहले मैंने बताया है सिलेक्शन कैसे होता है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे तो इंटायर डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद बॉर्डर लगाने के लिए ऑल्ट एच बी ए करेंगे, ये इंटायर बॉर्डर डेटा में बॉर्डर लग जाएगा। ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 3 में है ऑल्ट एच ए एल, ये है अलाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर में है, ये डेटा मेरा लेफ्ट साइड में है और कुछ डेटा और भी इधर उधर है। जैसे कि ये डेटा है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, ये डेटा राइट साइड में, इस तरह का डेटा आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हुआ है। तो इसको अलाइन करने के लिए कि मैंने ये शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया। जैसे कि ऑल्ट एच ए एल से ये सारा का सारा डेटा जो है ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। इसके लिए हम कंट्रोल ए से पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऑल्ट एच ए एल करेंगे और ये डेटा देखो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया। करेक्ट। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमको बताया जाता है कि कंट्रोल जेड क्या है, ये कंट्रोल जी क्या है। तो ये होता है अंडू। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ इस डेटा के अंदर कोई भी चीज ये रॉ कर्सर रखा और ये डिलीट हो गई मेरे से और मुझे पता ही नहीं चला, तो हम इसको कंट्रोल जेड के साथ वापस ले सकते हैं। करेक्ट। अब एग्जाम्पल 5 नंबर में है कंट्रोल वाई, ये होता है रिड्यू। रिड्यू क्या होता है भाई, तो रिड्यू ये होता है कि जैसे कि मैंने ये डिलीट कर दी, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको डिलीट कर दी, उसके बाद कंट्रोल जेड से आ गया। लेकिन अगर मुझे जो है ये डिलीट ही चाहिए, मुझे इसको खाली ही करना है, ये कंट्रोल जेड से आ गया दोबारा, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मतलब ब्लैंक ही करना है, तो कंट्रोल वाई करेंगे तो ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा। मतलब ये है कि कंट्रोल जेड से जिस चीज को मैंने डिलीट किया है वो दोबारा वापस आ सकता है। कंट्रोल वाई से अगर हमको प्रीवियसली वैसे ही रखना है तो हम उसको फिर से गैप कर सकते हैं। 6 पे ये कंट्रोल बी है। क्या होता है कि जब हम डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो ऊपर एक हेडलाइन होता है, हेडिंग होता है। जैसे कि ये हेडिंग है, बॉर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरीज है, ये सारा ना एक ही फॉन्ट में, मतलब एक ही फॉन्ट का जो साइज भी एक ही है, उनकी फॉन्ट सेम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर में मतलब बोल्ड करते हैं, थोड़ा सी बड़े कर उसको बड़ा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको हमको बड़ा करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल बी के साथ हम जैसे कंट्रोल बी करेंगे, जिस भी सेल पे हम सिलेक्ट रखेंगे कर्सर वो कंट्रोल बी के साथ बोल्ड हो जाएगा। तो ये देखने में अच्छा लगने लग गया, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर में है ऑल्ट एच एच एन, रिमूव सेल कलर। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस डेटा के अंदर में ये जो ऊपर एंटायर हेडिंग है,
इस हेडिंग के ऊपर मैंने एक कलर लगाई, ये कलर, लेकिन मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं? अगर ये कहीं-कहीं लगा हुआ है, किसी भी सेल में अलग-अलग जगह पे डेटा में, तो भी कंट्रोल ए के साथ हम इसको पूरी को सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट एच एच एन करेंगे। ये हमारा कहीं पर भी अगर एंटायर डेटा के अंदर में कहीं पर भी कलर होगा, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर, ये है ऑल्ट एच ए आर। ये वैसे ही है अलाइन करने के लिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, ऑल डेटा को ऑल्ट एच ए आर करूँ तो ये एक साइड हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या सेंटर में आप अलाइन कर सकते हैं। तो ये ऑल्ट एच ए सी जो 9 नंबर का है वो भी सेम है। अब हम आते हैं ऑल्ट एच ई ए के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर हमें डेटा को क्लियर करना हो तो हमको कैसे क्लियर करना होगा। किया ऑल्ट एच ई ए, ये ऑल डेटा क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पे डेटा है ही नहीं मेरे पास, जिसमें अब हम आते हैं कंट्रोल एच ई एफ, ये फॉर्मेट क्लियर होता है। ये फॉर्मेट क्लियर किया जाता है, जैसे कि बॉर्डर लगी हुई है, जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगने के बाद इसमें बोल्ड, हमने एक फॉन्ट पे बोल्ड कर दिया है, तो इसके लिए हम इस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑल एच ई एफ। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ऑल डेटा को, उसके बाद ऑल्ट एच ई एफ करेंगे। आप देख सकते हो ऊपर में जो बोल्ड लगा हुआ था, ये इस लाइन पे जो हमने हेडर पे जो बोल्ड किया हुआ था, उसके बाद इसके अंदर में पूरा बॉर्डर जो लगाया हुआ था, ये सारा गैप हो गया, इसमें जो फॉर्मेटिंग की हुई थी सब गैप हो गया। ठीक, इसको लाने के लिए हम फिर से कंट्रोल Z करेंगे और फिर दोबारा आ जाएगा। करेक्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट 12 नंबर पे, ऑल्ट एच ई सी, ये कंटेंट क्लियर होता है। ये कंटेंट क्लियर क्या है कि ऑल्ट सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऑल्ट एच ई सी करेंगे, ये पूरा डेटा क्लियर होगा, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह सब क्लियर नहीं होगी, मतलब इसका डेटा क्लियर होगा। इसमें बॉर्डर वैसे ही रहेगा, बोल्ट वगैरह वैसे ही रहेगा, जैसे कि मैंने कंट्रोल Z किया वो ऑटोमेटिकली फिर से वापस आ गया। करेक्ट। उसके बाद है कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, इससे कॉलम सेलेक्ट होता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे ये कॉलम है, इस कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके कर्सर, उसके बाद कर्सर की जो मूवमेंट है उसको चेंज करने के बाद, उसकी जो शेप है चेंज होने के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट कीज है, जैसे कि कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूरा कॉलम, एंटायर कॉलम नीचे से ऊपर तक सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको हटा सकते हैं, इस पे बॉर्डर लगा सकते हैं, इसको कुछ किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करना हो तो इस कॉलम पे हम कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से है शिफ्ट प्लस स्पेस। कभी कभी क्या होता है कि कंट्रोल स्पेस के साथ लोग कॉलम सेलेक्ट तो जानते हैं लेकिन रॉ सेलेक्ट करना नहीं जानते, तो रॉ को सिलेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में हम कर्सर को ले जाते हैं और उसके बाद कर्सर के जो शेप है उसको चेंज करने के बाद हम क्लिक करते हैं तो एंटायर रो सिलेक्ट होता है। लेकिन हमको अगर स्पीड करना है, काम बढ़ाना, मतलब स्पीड में करना है, तो हम क्या करेंगे, स्पेस के साथ हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम स्पेस दबाएंगे और ये पूरा एंटायर जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं दोबारा। तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपको काफी काम आने वाली है बिगिनर के लिए। कंट्रोल C से कॉपी होता है, ये सभी को पता होगा, जो भी आप सीख रहे होंगे स्टार्टिंग में। कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल X से किसी भी कंटेंट को हम कट करते हैं उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल T से क्या होता है, एक्चुअली में क्या है कि जब हम डेटा को फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो कंट्रोल T का इस्तेमाल करके हम उन सारी जो शॉर्टकट कीज है या फिर अपने टाइम को जो है ना बर्बाद करने से बचा सकते हैं। जैसे कि ये डेटा है और ये ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T डालेंगे, हमको एक पॉपअप खुलेगा जिसमें जैसे ये पॉपअप खुल गया तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ये हमसे पूछता है कि आपके पास हेडर है या नहीं, तो हमारे पास हेडर है और हम इस पे चेक कर देंगे और उसके बाद ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद इसकी सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, हमको किसी भी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरा डेटा, हेडर बोल्ड हो जाता है, उसके कलर लग जाते हैं, फिल्टर लग जाते हैं, सारे चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि ये डेटा ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाता है, किसी भी तरह की हेडिंग नहीं रहती, छुपी हुई नहीं रहती, कोई भी डेटा हैड नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ पास जो ऑल्ट HOI का जो एक शॉर्टकट कीज़ है, इसका इस्तेमाल भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बेहतरीन चीज़ है। अगर हमको ऑल्ट HOI का इस्तेमाल नहीं करना है तो कंट्रोल T कर देंगे हम, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा।
अब जो हम बात कर रहे हैं लास्ट वाली कंट्रोल डी की, कंट्रोल प्लस डी, ये होता है डुप्लीकेट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने डेटा को अगर काफ़ी फास्ट में एंट्री करनी है तो, और मेरे पास ना डुप्लीकेट डेटा एंट्री करनी है, तो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले जो डेटा है हमको नीचे में करना है, तो नीचे वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमको ऊपर डेटा लेना है कंट्रोल डी मार देंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर के डेटा नीचे हमें एज इट इज़ फील हो जाएगा। तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ थे जो बिगिनर के लिए ये सीखना, और धीरे धीरे बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।